Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed about the fibers, natural fibers and synthetic fibers, in which we discuss some examples of natural fibers like jute, cotton and silk. In today's lecture we are going to start the synthetic fibers in detail, and we also discuss दी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो स्टूडेंट, कल हमने देखा था फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फाइबर क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके एक चेन बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ऐसा ही स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर्स में होता है। तो वो एक जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होता है? कुछ केमिकल। हमने कल डिस्कस किया था जो सिंथेटिक फाइबर्स होंगे उनको बनाने के लिए किसका यूज होगा? केमिकल्स का। ठीक है, किसका यूज होगा? केमिकल्स का। तो सपोज ये आपका कोई केमिकल है, ये आपका कोई केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, क्लियर है। तो इस एक मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम मोनोमर। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से कर रहे हैं। ये क्या है? मोनोमर। और कई सारे ऐसे मोनोमर जुड़ जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये क्या बन गई? इसमें कई सारे स्मॉल स्मॉल केमिकल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इस एक पूरे को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर पॉलीमर के अंदर क्या है? मैनी यूनिट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीमर। ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पर याद रखना, जो आपके नेचुरल फाइबर है वो भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो आपका कॉटन है वो कौन बनाता है? हम खुद ही तो बनाते हैं उसको। अपने आप जो कॉटन का प्लांट है वो कॉटन फाइबर थोड़ी बना देगा। तो उसको भी मैन मेड होता है वो भी, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में? जो नेचुरल फाइबर है उसमें प्लांट या एनिमल्स का यूज होगा मोस्टली, मीन्स कम से कम केमिकल का यूज होगा। जबकि जो आपका सिंथेटिक फाइबर है उसमें मोस्टली केमिकल्स का यूज करके फाइबर्स को बनाया जाता है, इसीलिए उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी क्या है? एक चेन, जैसे हमने अभी बना के देखी थी। ईच स्मॉल यूनिट इज ए एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। जो मैंने एक बनाया था कि मैंने बोला था ये कि स्मॉल यूनिट है, ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन, ऐसी ही कई सारी यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगी तो वो क्या बना देंगी? टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। अभी ये लार्ज सिंगल एक ही यूनिट है, ये लार्ज यूनिट बन गई। अभी स्मॉल स्मॉल यूनिट एग्रीगेट हुई, जुड़ी, तो एक लार्ज यूनिट बन गई जिसको बोलेंगे पॉलीमर। जिसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, और ऐसे कई सारे पॉलीमर मिलके क्या बनाएंगे? फाइबर। क्या बना देंगे? फाइबर। एंड फाइबर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। ठीक है, क्लियर है। फिर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हमें ये पता लग गया कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसमें हम देखेंगे रेयोन को, नाइलॉन को, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। ठीक है, 4 टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट है वो है आपका रेयोन। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रेयोन। तो स्टूडेंट्स, जब हमने नेचुरल फाइबर डिस्कस किए थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था क्या? सिल्क।
किया था ना सिल्क। तो सिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिल्क से जो भी आपके कपड़े बनेंगे मोस्टली साड़ीज जो होती हैं उनको बनाने में सिल्क का यूज होता है। तो वो जो साड़ीज होती हैं वो आपका शाइनिंग होती है, मीन्स देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जो कॉस्ट है सिल्क की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मीन्स सिल्क की साड़ी की जो कॉस्ट होगी, जो कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मीन्स इतने पैसे सबके पास नहीं है। ठीक है, क्लियर है। वो सुंदर तो है, अच्छी भी है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ केमिकल्स का यूज करके लेबोरेटरी के अंदर कुछ केमिकल्स का यूज करके ऐसा ही फाइबर बना दिया जो क्वालिटी में तो कैसा था, सिल्क के जैसा, मीन्स शाइनिंग भी था और सॉफ्ट भी था। वो बिल्कुल कैसा दिखता था, सिल्क के जैसे, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो कीमत थी वो सिल्क से काफ़ी कम थी। ठीक है, वो आपका फाइबर था रेयोन। ठीक है, तो रेयोन दिखने में कैसा होगा, सिल्क के जैसा। उसकी जो क्वालिटी होगी रेयोन फाइबर की वो कैसी होगी, सिल्क के जैसी, लेकिन कॉस्ट जो होगी वो सिल्क से काफ़ी कम होगी। ठीक है, क्लियर है। और जो रेयोन था वो आपकी 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते इसको बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या है आपका, रेयोन में आपका इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो कैसी होंगी, सिल्क का जो फाइबर है उसके जैसी होंगी। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो बिल्कुल कम होगी। और ये किससे बनाया जाता है, प्लांट का जो पल्प होता है। ठीक है, प्लांट के पल्प को यूज करके और कई सारे केमिकल्स के साथ इसको ट्रीट कराया जाता है। ठीक है, और फिर इससे आपका जो रेयोन है वो बनाया जाता है। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, किसका यूज हो रहा है, प्लांट के पल्प का। मीन्स यहाँ पर प्लांट क्या है, नेचुरल है। तो जो आपका रेयोन होता है इसको हम कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं मानते। ये क्या होता है आपका, सेमी सिंथेटिक। क्या होता है, सेमी सिंथेटिक। सेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है, हाफ मीन्स आधा। ठीक है, तो मीन्स ये हाफ सिंथेटिक है आपका। क्यों, क्योंकि इसमें नेचुरल प्रोडक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, प्लांट्स का यूज हुआ है, तो इसको हम कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं मानते। इसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। मीन्स ये आधा सिंथेटिक है, मीन्स केमिकल्स का भी यूज हुआ है और आपके प्लांट्स का भी यूज हुआ है। तो कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर उसको बोलेंगे हम जिसको बिल्कुल केमिकल्स का यूज करके बनाया गया हो, जिसमें कोई भी नेचुरल मीन्स प्लांट या एनिमल्स का यूज ना हुआ हो। ठीक है, तो रेयोन क्या है आपका, फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। कि सिल्क से जो आपका फाइबर बनता था उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबॉडी। तो उसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता था सिल्क का वो सबको फैसिनेट करता था, मीन्स सबको अच्छा लगता था। तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसीलिए सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के अटेम्प्ट शुरू हुए। एंड टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ सिल्क। और 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट को सक्सेस मिली एक सिल्क के जैसा फाइबर बनाने में, और वो फाइबर कौन सा था स्टूडेंट, रेयोन। सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, हमने वुड को, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वुड पल्प को किसके साथ केमिकली ट्रीट किया। ठीक है, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयोन। ठीक है, उस फाइबर को क्या बोला गया, रेयोन और आर्टिफिशियल सिल्क। रेयोन को और हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प। ठीक है, उसमें हमें किसका यूज हुआ, नेचुरल सोर्स का यूज किया, मीन्स वुड के पल्प को हमने केमिकल से ट्रीट कराया। यट इट इज ए मैन मेड फाइबर, इट इज चीपर देन सिल्क। ठीक है, ये जो आपका सिल्क है उससे सस्ता होता है, चीपर होता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। और इससे हमें सिल्क के जैसे ही हम इससे क्लोथ्स हैं वो बना सकते हैं। मीन्स इसका जो फाइबर है उसको हम वीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स
ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका रेयन फाइबर। इसकी क्वालिटीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये सॉफ्ट होगा, शाइनिंग होगा लाइक सिल्क, बट इसकी जो कॉस्ट होगी वो इट विल बी वेरी लो एज कंपेयर टू सिल्क। ठीक है, जो इसकी कॉस्ट होगी वो सिल्क के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। एंड इट इज मेड बाय दी वुड पल्प एंड ट्रीटिंग विद केमिकल्स। ठीक है, तो रेयन को कैसे बनाया जाता है, इट इज मेड बाय यूजिंग वुड पल्प एंड बाय ट्रीटिंग वुड पल्प विद केमिकल्स। ठीक है, वुड पल्प को केमिकल्स के साथ ट्रीट करा के सिल्क की फॉर्मेशन की जाती, रेयन की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, क्लियर है। रेयन it can be also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet और mixed with wool to make carpets। ठीक है, जो रेयन है उसको अब हमने एक बार बनाया तो उसको हम डाई करके कोई भी कलर उसको दे सकते हैं। ठीक है, जनरली जो रेयन होता है वो वाइट कलर का बनता है, जब नेचुरली केमिकली इसको ट्रीट करके बनाया जाता है तो इसका कलर होता है वाइट। ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसके बाद हम इसको डाई करके किसी भी कलर से हम इसे डाई कर सकते हैं और डिफरेंट वैरायटी के जो रेयन के कलर है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब रेयन के यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ हम रेयन जो फाइबर है उसका यूज करें। एक तो आपका किस में होगा, क्लोथ्स बनाने में। ठीक है, टेक्सटाइल में इसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास सिल्क की प्रॉपर्टी है, तो सिल्क से जो क्लोथ्स बनते हैं उन क्लोथ्स को बनाने में हम रेयन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेयन को हम कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका रेयन है उसको हम कॉटन फाइबर के साथ मिक्स करके क्या बना सकते हैं, बेड शीट्स। ठीक है, बेड शीट्स है आपके मीन्स फर्निशिंग के जो आपका फैब्रिक है वो हम उससे बना सकते हैं। या फिर आपके रेयन को वुल के साथ मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, कारपेट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये रेयन के क्या है, कई सारे यूजेज हैं। रेयन को हम टेक्सटाइल में तो यूज करेंगे ही, जो पहनने के कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उनको बनाने में तो यूज करेंगे ही करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, रेयन कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट और इट कैन बी मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बना सकते हैं और आपका कॉटन के साथ मिक्स करके इसको बेड शीट्स हम इससे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रेयन। क्लियर है। तो रेयन के बारे में हमने क्या देखा, रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर एंड इट अपीयर्स लाइक ए सिल्क फाइबर। ठीक है, ये कैसे दिखाई देता है हमें, सिल्क फाइबर के जैसा। ठीक है, इट्स क्वालिटी इज लाइक सिल्क फाइबर बट इट्स कॉस्ट इज वेरी लो एज कंपेयर टू सिल्क फाइबर एंड इट इज मेड बाय ट्रीटिंग वुड पल्प विद केमिकल्स। और इसको हम कैसे बनाएंगे, वुड पल्प को केमिकल से ट्रीट करके इसको बनाया जाता है। एंड इट कैन बी यूज्ड एज मेकिंग फॉर क्लोथ्स एंड इट कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट एंड इट कैन बी मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दी रेयन फाइबर। ठीक है, रेयन फाइबर के बारे में हमने ये सब कुछ देखा। एंड इट वाज मेड इन दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, ये कब बनाया गया था, इन दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट में इसको बनाया गया था, किसको, रेयन फाइबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइबर दैट इज नाइलॉन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको कवर करेंगे, नाइलॉन को। इसमें हमने किसको कवर किया, रेयन को। सो स्टूडेंट्स, आपको एक बार अपनी बुक से इसको रिवाइज करना है। अगर कोई भी टर्म आपको कोई भी कहीं भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जितना आज हमने कवर किया इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू, बाय।